हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज है पूर्णमासी और देखिए पूर्णमासी के दूसरे दिन होती है पड़वा। तो इस दिन हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। और अगर आपको खुद का मकान बनाना है तो उसके लिए आप पूजा कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो और उसके लिए आपको ये सामग्री ज़रूरत होगी। तो देखिए, इसके लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल, 5 चाहिए हमें घी के दीपक, और ये देखिए रौली चाहिए तिलक के लिए, सूखा आटा चाहिए, खील पताशे भोग के लिए चाहिए मोली, और ये मैंने गूथा हुआ आटा लिया है, ये भी चाहिए हमें थोड़ा सा। और ये बिना नमक का होना चाहिए, इसमें नमक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हमें घर की आकृति बनानी है और घर की आकृति बना के हम चिड़िया चिड़ी की कहानी सुनेंगे। इसके अलावा देखिए हमें 2 मोमबत्ती भी चाहिए, ये हमें घर के मेन गेट पे लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक साफ़ जगह ले लेनी है, चाहे वो आप घर का आंगन ले सकते हैं, बालकनी ले सकते हैं या मंदिर ले सकते हैं। इसके बाद सूखे आटे से हमें घर की आकृति बनानी है। आप घर अपने मन मुताबिक कैसा भी डिज़ाइन का बना सकते हैं, जैसा कि आपको चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ घर बनाना शुरू कर दिया है और आटे से इसकी घर की आकृति बनानी शुरू कर दी है। अब मैंने ये सिंपल ही बनाया है घर। आपको जैसा भी घर चाहिए वैसा आप घर की आकृति बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो घर की आकृति बनाई जाती है, तो ऐसी मान्यता है कि पड़वा के दिन हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए और घर की आकृति बनानी चाहिए, अगर आपको अपना खुद का घर चाहिए तो ये जो मान्यता है ये बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। और कार्तिक मास में ये कहानी सुनी जाती है, कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन। तो देखिए मैंने ये बना लिए हैं, और जो ये 4 कमरे जो मैंने बनाए हैं इनमें सब में मैंने गेट छोड़ दिया है, देख लीजिए आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे जो गूथा हुआ आटा था बिना नमक का, वो इससे हम बनाएंगे चिड़ा चिड़ी। तो मैं प्रॉपर शेप की तो बना नहीं रही हूँ, सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए एक शेप दे रही हूँ चिड़ी और चिड़ा का। तो ये मैंने मोटा सा बना दिया है एक चिड़ा, और यहाँ मैंने देखिए एक पतली सी बना दी है चिड़िया। इन दोनों को हमें बना के घर के आंगन में यानी कि बीच में रख देना है, और इन दोनों को ध्यान रहे ये एक दूसरे के सामने ही रखने हैं। इसके बाद हम रखेंगे इनके लिए चुगा यानी कि भोग जो भी आप ले रहे हैं, और मीठा रखेंगे कुछ बताशा वगैरह, और घर के चारों कोनों में हम खील रख देंगे। देखिए जो ये चारों कोनों हैं ये खाली नहीं रहने चाहिए। इसके बाद हमने जो 5 दीपक लिए थे उनमें से एक रख देंगे यहाँ घर के आंगन में बीच में, और इसके बाद ये चारों कोनों में। और इसके बाद हम इन दीपकों को जला देंगे, और जो हमने मोमबत्तियाँ ली थी उन मोमबत्तियों को हम लगा देंगे घर के गेट पर। इसके बाद हम इनका करेंगे पूजन। तो देखिए पहले हमने जल से करा दिया है स्नान, और इसके बाद हम रौली से करेंगे तिलक। ये देखिए हमने दीपकों को तिलक कर लिया है, चिड़ा चिड़ी को कर लेंगे पहले तिलक, और उसके बाद 5 दीपकों को तिलक कर देंगे, और फिर खुद अपने तिलक कर लेंगे, और जो भी आपके साथ कहानी सुन रहा है उनको तिलक कर दीजिए और कलावा बांध दीजिए। फिर इसके बाद दीपकों को जला दिया हमने, और उसके बाद हम सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो ये आकृति बनाने के बाद, पूजा करने के बाद घर की, हम सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दिन हमें खिचड़ी भी दान में करनी चाहिए, और हम यहाँ खिचड़ी भी रख सकते हैं, सूखी भी रख सकते हैं और बना के भी रख सकते हैं। उसी के साथ दक्षिणा रख दीजिए और उसे फिर दान में दे दीजिए। और इसके बाद हम सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो हमें जो भी कहानी सुनते हैं वो खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ ले लिया हाथ में खील और कहानी कर दी है शुरू। तो 4 चिड़ियाँ थी, चारों ही वो सहेलियाँ थी, और वो कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा कि चलो बहन खिचड़ी बनाएंगे। फिर एक चिड़िया चावल लेके आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, और एक चिड़िया घी लेके आई, और एक चिड़िया पानी लेके आई। तो सबने मिलके खिचड़ी बना ली। सबने सोचा कि पहले नहा आते हैं उसके बाद खिचड़ी खाएंगे।
पहले एक चिड़िया नहाकर आई तो उसे भूख लगी थी, लेकिन बाकी चिड़ियाएं तब नहीं आई थी, तो उसने क्या किया, उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली। उसके बाद जब चौथी चिड़िया आई तो उसके लिए खिचड़ी नहीं बची थी, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जब उन्होंने अगला जन्म लिया तो जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के यहाँ राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई, और हथनी भी राजा के यहीं थी। इस तरह वो जो चारों सहेलियां थी वो राजा के यहीं पे थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हो रही थी तो उसने राजा से कहा कि मैं अपनी सहेली मेरी दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी दासी और अपनी सहेली को साथ ले जाओ, लेकिन राजकुमारी फिर भी ना जाए। फिर राजा ने कहा अब तुम्हें क्या चाहिए? वो बोली मैं हथनी को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। तब राजा ने नौकरों के से कहा कि हथनी को भी राजकुमारी के साथ भेज दिया जाए, और वो हथनी ऐसी थी कि वो किसी के काबू में आती ही नहीं थी, तो हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी उसके पास गई और हथनी के कान में पिछले जन्म की उसने बात कही। इतना सुनकर वह सीधी खड़ी होकर चल दी। ये देख के राजा को हैरानी हुई। उसने सोचा ये तो जानवरों से बात करती है, मेरी बेटी तो ये हो ही नहीं सकती, लगता है मेरी बेटी के रूप में ये कोई बहरूपिया है। फिर राजा ने तलवार निकाल ली और उससे कहा कि सच सच बता, तू कौन है? तू मेरी बेटी तो नहीं है। फिर राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। जिस राजकुमार के साथ उस राजकुमारी का विवाह हुआ था उसने कहा कार्तिक स्नान से इतना फल मिलता है, तब तो हम दोनों दो जोड़े से ही कार्तिक नहाया करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने दोनों ने कार्तिक स्नान किया और पड़वा के दिन चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनी और खूब दान पुण्य करा, और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनके घर में खूब धन धान्य की सुख संपत्ति की वर्षा होने लगी। तो इस तरह पड़वा के दिन जो भी चिड़ाचिड़ी की कहानी सुने उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहे। जय श्री कृष्णा।